हाय हेलो नमस्कार, दिस इज ठाकुर। वेलकम टू ट्रिकोलॉजी। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का टाइम है क्योंकि बहुत साल से मैं एक चीज के पीछे लगा हुआ था। हालांकि उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं लगा हुआ था क्योंकि मुझे एक लगा था कि बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ है। तो उसका आज रिजल्ट मेरे हाथों में मिला, बोल के मैं आज वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। एक कोर्ट केस ठोक रखा था मैंने 48 गवर्नमेंट जॉब्स को बचाने के लिए, जिसमें 2018 का फेज 6 एसएससी का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसका एक रिक्रूटमेंट था। लास्ट स्टेज में जाके उन्होंने वैकेंसी कैंसिल कर लिया था। पता नहीं क्या नशा करते हैं ये एसएससी वाले, सस्ता नशा एज ऑलवेज। और इन्होंने लास्ट स्टेज पे जाके वैकेंसी कैंसिल कर दिया था और 48 गवर्नमेंट जॉब्स जो थे एकदम लास्ट स्टेज पे जाके कैंसिल हो चुके थे। उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर था उस समय, मैंने अप्लाई करा था। जस्ट 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 मैं यूपीएससी की तरफ गया था तो बहुत अच्छा मेरे जीएस में स्कोर कर लिया था, बोल के मेरा स्कोर 170 का ऐसा चला गया था। हालांकि मेरे पास दूसरे ऑप्शंस थे उस समय ज्वाइन करने के लिए, बट प्रॉब्लम ये था कि लास्ट स्टेज में जाके जो इन्होंने वैकेंसी कैंसिल किया था उसके अगेंस्ट मैंने एक कोर्ट केस ठोक रखा था, ताकि जो दूसरे बच्चे थे, जो जैसे एक एक बच्चा था उसके फादर का डेथ हो गया था और वो लास्ट इसी वैकेंसी पे उसका जो निर्भर था उसका कि वो उसका कुछ कर पाएगा। तो बहुत सारे कंडीशंस थे जो मुझे लगे कि अब एसएससी को कुछ सबक सिखाना जरूरी है। तो मैंने एक कोर्ट केस ठोक रखा था। 5 साल होने को आए, ठीक है, अब जाके रिजल्ट आया। 5 साल, 5 साल लग गए कोर्ट ऑर्डर लाने में, ठीक है। तो ये है कोर्ट का जो नंबर होता है केस का, वो है ये 979 ईयर था। 2020 में मैंने फाइल किया था। 2018 की वैकेंसी थी, डिले होते होते तो 2020 तक ऐसे ही चला गया था। तो उस पे मैंने केस जब ठोका तो हियरिंग कितने लगे हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद मैं आपको ऑर्डर दिखाऊंगा। ये देखो हियरिंग के डेट्स कितने पड़े हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। बोलते हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यही तारीख पे तारीख पड़े हैं, एक के बाद एक। अब जाके 1 महीने पहले, अभी तक ऑर्डर भी नहीं आया, उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया, बट मैं जाके लेके आया हूँ। तो सोचा कि शेयर किया जाए क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए ये कि 48 गवर्नमेंट जॉब्स में सेव कर पाया हूँ। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक चीज के पीछे कंसिस्टेंसी से लगा रहा, ठीक है। तो बहुत बड़ा चीज है कि अगर आप किसी चीज के पीछे अगर लगे हुए हो तो ये आप बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है अगर आप उसको इतने साल तक परस्यू करो। और मैं बोल पाऊंगा कि जितना मैंने सीट आज तक वेस्ट किया भी होगा उससे कहीं ज्यादा सीट्स मैंने सेव किए हैं, गवर्नमेंट जॉब्स मैंने सेव किए हैं, 48 गवर्नमेंट जॉब्स। तो मुझे बहुत खुशी है। जिन बच्चों को ये गवर्नमेंट जॉब मिलेगा उनको तो मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा। उनका एक्टिव ग्रुप है व्हाट्सएप में, सबको इकट्ठा करना, केस ठोकना, बहुत बड़ा मतलब क्या क्या नहीं सीखा मैंने ये इस चीज को करने के पीछे। फिर भी लगा रहा और फाइनली ये जो ऑर्डर है आज आया है। देखो मेरे हाथ में, 1 महीने पहले इसका हियरिंग हुआ था लास्ट और आज आया है। मैं आपको पहले ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूँ जो बहुत अच्छा पार्ट है। इन्होंने लास्ट स्टेज में जाके बिना किसी रीजन का आलतू फालतू में जाके ये बेसिकली सीट कैंसिल कर दिया था। ईगो फाइट था। मैं जाके दोनों डिपार्टमेंट के हेड ऑफ ऑफिस से जाके मिला था, लड़कों को लेके गया था, 10 लड़कों को। एसएससी के हेड से भी मिला था मैं, कोलकाता रीजन के, और जो जहां से वैकेंसी निकली थी वहां के हेड से भी मिला। लास्ट में मुझे अंदर की बात पता चली कि इन्होंने ईगो फाइट में ही क्या कि ये मैं तेरा नहीं सुनूंगा, तू मेरा नहीं सुनेगा, बस उसमें ही ये क्या करते हैं कि वैकेंसी कैंसिल कर देते हैं। बात शुरू होती है आरटीआई मारने से। कोई एक दो बंद बीटेक वाले लड़के आरटीआई मार देते हैं कि हम एलिजिबल है कि नहीं, वहां से शुरू होता है छोटा छोटा झमेला और लास्ट में क्या करते हैं कि वैकेंसी कैंसिल कर देते हैं। और एसएससी इतना सस्ता नशा करता है कि वो वैकेंसी कैंसिल करता है और डिपार्टमेंट को भी नहीं बताता कि जिस डिपार्टमेंट ने वैकेंसी करके निकाला हुआ था। इस एसएससी इतना नल्ला है, ठीक है। और ये प्रूफ हम लोग को आरटीआई करने के बाद मिला,
ठीक है, मैंने आरटीआई करवाया तब पता चला कि जो डिपार्टमेंट ने वैकेंसी निकाली थी उसको एसएससी ने बताया तक नहीं है, और एज ए प्रूफ उसको हमने फाइलिंग जब किया तो उसमें अटैच करा दिया कोर्ट केस में। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा प्रूफ था जो हमने आरटीआई करके लाया। आरटीआई किया, लॉयर ढूंढा, बहुत सारे स्टेप्स, बहुत लोगों को इकट्ठा करना, उनसे पैसे कलेक्ट करना, बहुत जन छोड़ के चले जाते हैं केस, ऐसे ही गिव अप कर जाते हैं, पर फिर भी मैं लगा रहा। बहुत सारे रीजन थे दूसरों के लिए, मुझे सही लगा कि ये चीज होना ही चाहिए, करना ही, इनको कुछ सबक सिखाना ही है, तो मैंने गिव अप नहीं किया। 5 साल 5 साल लग गए। मैं आपको सबसे पहले ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूँ। ये ऑर्डर है, जो फेवरेट पार्ट लगा ऑर्डर का, 12 पेज का ऑर्डर है, पूरा तो मैं पढ़ने नहीं वाला, लेकिन जो फेवरेट लाइन है वो मैंने पूरे ऑर्डर में देखा, वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वो यहाँ है सर। और एसएससी जब कोर्ट केस मैंने ठोक दिया सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद, तब एसएससी का इतना घटिया रिप्लाई था। वो हमेशा डेट पे डेट मांगते थे कि आज नहीं हियरिंग, नेक्स्ट डे करवा लो, नेक्स्ट डे, फिर ये रीजन वो रीजन करते करते इन्होंने इतना टाइम लगा दिया। तो जो ऑर्डर है इसमें जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा वो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। वी आर ऑफ द व्यू दैट द justification offered by the staff selection commission is not reasonable and instead smacks of arbitrariness, callousness and indifference to the plight of the large number of candidates who have been shortlisted on the basis of examination for recruitment to the post of data processing assistant and can therefore not be accepted। ये जो एकदम सही बात बोला ना कि इतना केयरलेस है, आर्बिट्रेरली कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब बोल रहा है सस्ता नशा करते हैं ये लोग, ये वही कोर्ट भी बोल रहा है। और जो हमने फाइल किया था डॉक्यूमेंट्स के साथ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने आरटीआई करके मंगवाए थे, कि जो भी डिपार्टमेंट में बात हुआ था आपस में इस पोस्ट को लेके, हमने आरटीआई करके पहले वो मंगवाया। जो डिपार्टमेंट था जिसने वैकेंसी निकाला था और एसएससी के बीच आरटीआई करके हमने सारी बात निकलवाई कि क्या क्या ये लोग आपस में बात कर रहे थे बात। और आप ये पूरा अगर डॉक्यूमेंट पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि एक छोटी सी चीज को लेके कितना बड़ा बवाल हुआ। छोटी सी चीज ये थी कि एसएससी के ऊपर था कि वो इजिली डिसाइड कर सकती थी, बट वो खुद ना डिसाइड करके वो उसको खींच तान के एक ऐसा प्रोसेस में ले गई कि लास्ट में जाके कैंसिल हो गया। ये अगर पूरा जितना भी रिप्लाई आपस में किया इन लोगों ने, आपस में जो भी कम्युनिकेशन किया है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा। और वहां पे मैं जाके जब बात करता हूँ तब मुझे एक्चुअल पता चलता है कि ये लोग बोल रहे हैं एसएससी वाले कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, आप लोग भेजो। इधर से ये बोल रहे नहीं हमारे पास ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, हम लोग कैसे लोग भेजें, हमारे पास खुद लिमिटेड स्टाफ है। अब ये आपस में जो हेड ऑफ ऑफिस थे वो लोग ईगो क्लैश किए कि क्या, अंदर की बात तो यही पता चली और लास्ट में वैकेंसी कैंसिल हो गई। तो ये सब एक्चुअली इस डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड होता है एक तरह से, कि कैसे एक ही पॉइंट को पहले खींच रहे हैं, फिर दूसरा पॉइंट को उसी से लगा के और एक पॉइंट खींच रहे हैं कि रिक्रूटमेंट रूल्स में ये बदलाव होने चाहिए, रिक्रूटमेंट रूल्स ये नहीं बोलता। ऐसे करते करते जो पूरा कम्युनिकेशन है मैंने पढ़ा था फाइल करते समय केस, तो मैंने वो चीज देखा कि छोटा सा ईगो क्लैश कैसे कितने कैंडिडेट्स का फ्यूचर बर्बाद कर सकता है। वो इसका प्राइमरी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम की बात करूं तो ये, अच्छा ये मेरा स्कोर था, ये एग्जाम था 2018 का, ये अगर आप देख पा रहे हो, और इन्होंने कैंसिल कर दिया था अराउंड 1-2 साल बाद। 20 कब करा था ये दिख नहीं रहा डेट, मतलब कुछ साल बाद कैंसिल कर दिया था। और जबकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, नोटिफिकेशन में अगर आप पढ़ेंगे एसएससी का, कि वैकेंसीज हैव बीन एडवर्टाइज्ड बाय एसएससी एंड इन यूजर डिपार्टमेंट, द एसएससी कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर विड्रॉल ऑल्टरेशन ऑफ द वैकेंसीज बाय द इंडेंटिंग ऑफिसर्स बाय यूजर डिपार्टमेंट। मतलब एसएससी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि अगर वहां पे वैकेंसी कैंसिल हो जाए या फिर चेंज हो जाए, बट ये खुद से कर सकता है। इसमें तो उसको यूजर डिपार्टमेंट को बताना चाहिए था कि भाई मैं वैकेंसी में ऐसे चेंज कर रहा हूँ, या फिर मेरे को वैकेंसी कैंसिल करना है, मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। जबकि इसी पोस्ट पे 2 साल पहले रिक्रूटमेंट हुआ है, इसी पोस्ट पे मल्टीपल रीजन्स में रिक्रूटमेंट चल रहा है। एसएससी इतना सस्ता नशा करता है,
कि उसको खुद का ही डिपार्टमेंट का नहीं पता कि इसी पोस्ट पे सेम रिक्रूटमेंट रूल्स के साथ वैकेंसीज फिलअप की जा रही है। फिर भी ये लास्ट में इन्होंने क्या किया कि वैकेंसी कैंसिल कर दिया, जबकि नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट डू दैट यूनिलैटरली, बट एसएससी ने किया। तो हमने भी कोर्ट केस ठोका। स्टार्ट में 12-15 बच्चे थे, आस्ते आस्ते कम होते होते 3-4 बच गए जो ग्रुप में एक्टिव रह गए, बाकी को तो हमने लात मार के निकाल दिया। पैसा नहीं देना या फिर गिव अप करना, नेगेटिव बातें बोलना, सबको निकालो। करते करते हम लोग यहाँ तक फाइनल स्टेज तक पहुंचे। और उस समय मेरा संग संग उसी टाइम मेरा यूपीएससी की तरफ मूव किया था मैं प्रिपरेशन। तो उस समय मेरा स्कोर बहुत अच्छा आ रहा था जीएस में। तो देख सकते हैं कि जीएस में उस समय नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होता था। ये जो 169.5 मार्क्स आए हैं, उस समय नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होता। कब की बात है ये? उस समय की बात है जब नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था। एसएससी के एग्जाम में 169.5 आया था मेरा, जबकि मैक्सिमम पोस्ट की वैकेंसी 160 तक ऐसा गया था। ऑलमोस्ट टॉप में था मैं। एसएससी का एग्जाम टॉप किया था उस समय बिकॉज ऑफ जीके, क्योंकि मैं उस टाइम पे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया था। तो जीएस जो मेरा था इंप्रूव हो गया था और बाकी सब्जेक्ट्स नीचे जा रहे थे, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी मैंने देखा कि यहाँ पे ऐसा जो कचरा फैला या फिर बोले रायता फैला ना, तो हमने सोचा कि अब इसको कुछ ना कुछ सबक तो सिखाना जरूरी है। तो हमने केस ठोका। आज रिजल्ट आया, बहुत बाद आया, चलो नहीं भी चाहिए, बट इतने लोगों को इससे फायदा मिलेगा कि मेरा दिल आज बहुत खुश है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको शेयर करना चाहिए। तो यही था आज का खुशखबरी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। टेक केयर।